मेरा बोलता था कि मम्मी कुछ दिन बच्चे को सर हम लोग हिम्मत क्या देंगे, बच्चे खुद हम लोग को हिम्मत देता था। अपना शरीर में कष्ट करते हैं ठीक है, बाबू को कष्ट नहीं होना चाहिए। सर अपने गला में कान में था, हम बेच करके पैसा अपना बोले बाबू तुम जाओ एडमिशन करवा लो। और कभी नहीं बच्चा को हौसला नीचे हम भी है, संघर्ष से ही सब इतना हम प्राप्त अभी तक आए। हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप अपने मजदूरी करके खाना एक बेरा नहीं मिले फिर भी आप अपने बाल बच्चे को देखें। कहते हैं कि मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के आगे गरीबी भी घुटना टेक देती है। एक छोटी सी चाय दुकान, सीमित आमदनी और बड़े सपने, इन्हीं के सहारे एक पिता ने बेटे को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड निवासी सौरभ कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। बता दें कि सौरभ के सफलता के पीछे उनके पिता श्रीकांत मिश्रा और माता का वर्षों का संघर्ष और त्याग छिपा है। साहेबगंज में एक छोटी सी चाय दुकान चलाकर उन्होंने परिवार का भरण पोषण किया और सीमित संसाधनों के बावजूद बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। आर्थिक कठिनाइयों और अभावों के बीच भी उन्होंने अपने बेटे के सपने को टूटने नहीं दिया। माता पिता की अथक मेहनत और बेटे की कड़ी लगन का परिणाम तब सामने आया जब सौरभ ने बीपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर बीडीओ पद के लिए चयनित होने का गौरव प्राप्त किया। बेटे की उपलब्धि की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर है। माता पिता की आंखें गर्व है और खुशी आंसुओं से भर उठी है। बता दें कि आसपास के लोग भी परिवार को बधाई देने पहुंच रहे। आप भी सुनिए सौरभ के माता पिता ने बेटी की सफलता को लेकर क्या कुछ कहा है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत से और बचपन से ही बाबू के ऊपर बहुत ध्यान रखे और अपना मेहनत किए। गांव से लेकर के यहाँ तक, गांव में भी बहुत मेहनत किए। पहले इंजन वगैरह सब बनाते थे, वहाँ से फिर आ गए यहाँ झारखंड, करीब 7-8 साल हो गया। और यहाँ पर आकर के अपना ये कुछ छोटी मोटी धंधा करके अपना बाबू को पढ़ाई लिखाई और उनकी हौसला को हम लोग नीचे नहीं रखे। और जहाँ तक आज निदान यही भगवान की कृपा से मिला, बाबू वीडियो बनकर आए। आज के माता पिता बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ा नहीं सकते, आप इतना कष्ट करके भी पढ़ाए इसको लेकर। जी सर, हम लोग को ये शुरू से ध्येय था और बहुत संघर्ष किए। बचपन से जब से मेरा होश हुआ तब से हम संघर्ष में ही हैं और आज भी संघर्ष में हैं और कभी नहीं बच्चा को हौसला नीचे हम भी है। संघर्ष से ही सब इतना हम प्राप्त अभी तक आए, इस जगह पर पहुँचे। और समाज का भी बहुत मेरा मदद रहा। यहाँ जो आए साहिबगंज झारखंड में, यहाँ के लोगों का बहुत मदद मेरे ऊपर रहा और बहुत मदद के चलते भगवान का भी बहुत बड़ा कृपा रहा। आज ये दिन हम लोग को देखने को मिल गया। आज के माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप अपने मजदूरी करके खाना एक बेरा नहीं मिले फिर भी आप अपने बाल बच्चे को देखें और अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। मेरा नाम हो श्रीकांत मिश्रा, कटिहार जिला बरारी प्रखंड, मोहना चांदपुर गांव, वार्ड नंबर 16। कि आज आपका बेटा वीडियो साहब बन गया, आप यहाँ चाय बना रहे हैं, क्या संघर्ष आपने किया यहाँ? संघर्ष तो सर हम लोग बहुत किए कि अपना गांव छोड़कर साहेबगंज में आके बैठे। साहेबगंज में 5-6 साल से सर हम लोग चाय बनाकर बाबू को आगे बढ़ाए। अभी तक तो कष्ट में ही हैं। कुछ खेती गृहस्थी था तो बाढ़ पीड़ित के क्षेत्र है, खेती गृहस्थी भी बाढ़ से डूब जाता है, फसल सब तो उतना फसल भी नहीं होता है। उनके पापा साइकिल मोटरसाइकिल ठीक करते थे, हम इधर लिट्टी और चाय हम लोग बनाते थे, चाय लिट्टी बनाते थे। इससे सर कुछ सतुआ, कुछ मुरही झाल, कुछ दिन होटल चलाए। होटल चलाने के बाद हम लोग दोनों पति पत्नी बहुत काम किए, बहुत खटे। लेकिन अभी तो कल बाबू का रिजल्ट हुआ तो कुछ मन में उल्लास आया, लेकिन हम लोग बहुत कष्ट में ही थे। कितना कष्ट कर रहे हैं, कब तक भगवान कष्ट दिखाएंगे। लेकिन बाबू मेरा बोलता था कि मम्मी कुछ दिन बच्चे को सर हम लोग हिम्मत क्या देंगे, बच्चे खुद हम लोग को हिम्मत देता था कि मम्मी हिम्मत मत हारो, मम्मी तुम अगर हिम्मत हार जाएगी ना तो हम पढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी सर हम लोग हिम्मत नहीं हारते थे।
कभी कभी ऐसा समय आ जाता था घर में, अरे सब दिन एक दुकान नहीं ना चलता है, तो बहुत कष्ट से सर हम लोग अपना कुछ खेती गृहस्थी था वहाँ से भी पैसा मंगाकर अपने जो कुछ मेरे पास चीज सामान था वो भी धर करके बाबू को मैनेज हम लोग पूरा करते थे। पापा का एक्सीडेंट का पैर है, पैर से उठ बैठ नहीं सकते थे, बहुत कष्ट में रहते थे, लेकिन फिर भी 4 बजे उठ करके अपना दुकान पे आते थे डेली, आकर के अपना दुकान खोलते थे, दिन भर साइकिल मोटरसाइकिल कुछ इधर से आकर के बाबू को हम लोग पूर्ति कर रहे थे। चाची, क्या लग रहा था कि संभव है चाय की दुकान से परिवार चलाना, बेटा को पढ़ाना? संभव तो सर नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग ऊपर वाले की कृपा से छोड़ दिए थे कि ऊपर वाला जो करेंगे होगा। लेकिन बाबू मेरा सब दिन हौसला हम लोग को देता था कि मम्मी बस हिम्मत रखो, कुछ दिन मम्मी हिम्मत रखो, पापा अगर कुछ दिन हिम्मत रखिएगा तो पापा हम कुछ करके दिखाएंगे। बाबू मेरा सब दिन हिम्मत हम लोग को दे रहा था सर। अगर बच्चा मेरा हिम्मत नहीं देता तो हम लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, इतना कर भी नहीं सकते, लेकिन बच्चा हिम्मत देता था, हिम्मत से हम लोग को हिम्मत कुछ मिलता था कि चलिए अपना शरीर में कष्ट करते हैं ठीक है, बाबू को कष्ट नहीं होना चाहिए। सुनने में आया कि आप बेटा को पढ़ाने के लिए अपना गहना भी हाँ सर, गहना बेच दिए हैं, गला में जीवतिया था, गहना तो नहीं था, जीवतिया था, वो भी जीवतिया हम बेच दिए। कान में एक था छोटा, वो एडमिशन कराने में कान में भी हम दे दिए बेच करके। पापा से तंग करने लगता था, पापा पैसा दीजिए एडमिशन कराएंगे, पापा के पास कभी समय पे था कभी नहीं रहता था, तो हम सर अपने गला में कान में था हम बेच करके पैसा अपना बोले बाबू तुम जाओ एडमिशन करवा लो। लेकिन पापा को तंग करेगा तो एक बार कहाँ पापा इतना पैसा देंगे, हम लोग गरीब आदमी सर, 2 रुपया रोज कमाने वाला, कभी 10,000 लगता था, कभी 20,000 लगता था, बोल पापा दीजिए पापा दीजिए, तो पापा कोई उपाय करेंगे तब ना, तो हम सर बगल में किसी माँ बहन को दे करके कुछ पैसा उठा करके बाबू को अपना पूर्ति कर देते थे कि बेटा जाओ। क्या लग रहा है चाची, क्या संदेश दीजिएगा उन गरीब माता पिता को जो अपना बेटे को नहीं पढ़ा पाते हैं? हम तो सर सबसे ही हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे कि हर माता पिता अपने बच्चा को इच्छा पूरा कीजिए, जैसे हो कष्ट करके कीजिए, लेकिन बच्चा का मन कभी गिराइए मत। हर बच्चे से माता पिता से अनुरोध है कि अपना बच्चे को हौसला बढ़ाइए। हम लोग जब इतना कष्ट करके बच्चे को वहां तक पहुंचा दिए, तो हर माता पिता कष्ट करके अपना बच्चा के भविष्य बना सकते हैं। सौरभ की यह सफलता उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। यह कहानी बताती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।